निकलता है, पीड़ा होती है। यह तो आपकी कृपा है कि आपका ध्यान कर पा रहा हूं, परंतु यह दंड मुझे क्यों? भगवान ने कहा, दादा आपने पाप नहीं किया है, आपने पाप देखा है, उसी का यह दंड है। धर्म की गति अति सूक्ष्म होती है। जो पाप को देखता है उसको भी मार पड़ती है। पाप किया दुर्योधन ने, पाप किया दुशासन ने, वह पाप आपने देखा है। अंधेर नहीं है, देर है। धर्म की गति अति सूक्ष्म है, आपने पाप को देखा है। दुशासन द्रौपदी को भरी सभा में लेकर आया था। दुर्योधन के मन में आता है, सो बकता है, उस सभा में मैं आया था। दुर्योधन दुशासन तो महामूर्ख थे। मुझे तो आश्चर्य यह हुआ कि भीष्म पितामह के जैसे, द्रोणाचार्य के जैसे महान ज्ञानी तपस्वी उस सभा में बैठे थे, जिस सभा में एक महान पतिव्रता आर्य सन्नारी, आपके घर की पुत्रवधू द्रौपदी का अनादर होता है। दुशासन उसका चीर खींचता है, साड़ी खींचता है, और आपके जैसे महापुरुष वहां बैठे बैठे देखते हैं। आज भी चारों ओर क्या हो रहा है? जब धर्म की हानि करते हैं म्लेच्छ लोग, विधर्मी लोग, तो बड़े बड़े धर्मात्मा चुप बैठते हैं, कोई प्रतिकार नहीं करता। यही भगवान भीष्म पितामह को समझा रहे हैं। चुप रहने का भी दोष लगता है, पाप को देखने का भी दोष लगता है। आपने पाप को देखा है। जो पाप को देखता है उसको भी दंड मिलता है। पाप देखना नहीं है, दूसरे का पाप सुनना नहीं है, दूसरे किसी के पाप का जीभ से उच्चारण नहीं करना है। धर्म की गति अति सूक्ष्म है दादा। आपने पाप किया तो नहीं है, आपने पाप देखा है, उसका यह दंड मैंने आपको दिया है। भगवान की दृष्टि पड़ती है, भगवान की आंखों में प्रेम है। भीष्म पितामह की वेदना शांत हुई, अति स्वस्थ हैं, आनंद में हैं, संदेह दूर हुआ। कहते हैं, मेरी ममता कौरवों में नहीं थी, मेरी ममता तो श्री कृष्ण में थी। मेरी ममता तो मेरे सांवरे तुम में थी। आपने अर्जुन को जो उपदेश किया है वह मैंने सुना है। आपने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह मैंने सुना है। अर्जुन युद्ध करता मुझे भूलना नहीं, मेरा स्मरण रखो। अर्जुन युद्ध करना, अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन युद्ध करना, मुझे भूलना नहीं, मुझे याद रखना। माम अनुस्मर युध्यचय, मेरा स्मरण करता हुआ तो युद्ध करेगा तो तुझे मेरी शक्ति भी मिलेगी, तेरी जीत होगी। ऐसा भीष्म पितामह ने अर्जुन को भी कहा। क्या कहा कि ऐसा हे सांवरे तुमने अर्जुन को कहा था। क्या कहा था? भगवान ने अर्जुन को कहा था। यह बात भीष्म पितामह अब सांवरे को कह रहे हैं, कन्हैया को कह रहे हैं कि मैंने सुना था कि हे सांवरे तुमने अर्जुन को क्या कहा था कि तुम मेरा स्मरण अर्थात भगवान का स्मरण करते हुए युद्ध कर, जीत तेरी होगी। यह हम सभी के लिए कथन है। हमें जीवन का प्रत्येक कार्य भगवान को स्मरण करते हुए करना चाहिए, तो हर कार्य में सफलता हमारी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। निमित्त कोई भी हो सकता है, साधन कुछ भी हो सकता है। भीष्म पितामह कहते हैं, मैंने विचार किया कि अर्जुन को तो भगवान ने कहा कि मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, तो फिर मैं भी क्यों न भगवान का दर्शन स्मरण करते हुए युद्ध करूं। देखो,
भगवान ने गीता अर्जुन को कही, भीष्म पितामह ने सुनी और भीष्म पितामह ने उन्हीं का चिंतन करते हुए युद्ध किया, उन्हीं उपदेशों का स्मरण करते हुए। क्या हम अपना जीवन उन बातों का स्मरण करते हुए अपना जीवन जीते हैं? सोचिए, विचार करिए। भीष्म पितामह किए। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मैंने ऐसा विचार किया कि पांडवों के पक्ष में रहूं और कौरवों के साथ युद्ध करूं तो श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होगा। आपका दर्शन करने के लिए मैं कौरव पक्ष में जाकर के खड़ा हुआ कि मेरे सामने मेरा सांवरा रहेगा। मेरी ममता कौरवों में नहीं थी, मेरी ममता तो श्री कृष्ण में थी। भीष्म पितामह स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। भक्ति जब बढ़ जाती है तो भेद का विनाश हो जाता है। साधारण भक्ति में भक्त और भगवान ऐसा भेद रहता है कि मेरे भगवान ये है, मैं भक्त हूँ, भिन्न भिन्न है, ऐसी भिन्नता का अनुभव रहता है सामान्य भक्ति में। अतिशय भक्ति बढ़ने पर भेद का विनाश हो जाता है। भीष्म पितामह की भक्ति बहुत बढ़ गई है, उनको अंदर में भगवान नारायण का दर्शन होता है, बाहर में भी नारायण का दर्शन होता है। इधर उधर ऊपर नीचे चारों ओर नारायण का दर्शन होता है। अब तो जगत दिखता ही नहीं है, भगवान के दर्शन में, स्मरण में ऐसे तन्मय हो गए हैं कि भीष्म पितामह श्री कृष्ण के चरणों में लीन हो गए। देवताओं ने पुष्पवृष्टि करी, फूलों की वर्षा करी, सभी को आनंद होता है। युधिष्ठिर थोड़े दुखी होते हैं कि दादाजी मुझे छोड़कर चले गए, उनको कैसी सद्गति मिली है। गंगा किनारे उत्तरायण में श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए अपने प्राण छोड़ते हैं भीष्म पितामह। देव गंधर्व दुंदुभी आदि बजाते हैं, पुष्पवृष्टि करते हैं। ऐसा महान भगवत भक्त कभी हुआ नहीं और होगा भी नहीं। सभी को आश्चर्य होता है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दूसरी तरफ धृतराष्ट्र जी युधिष्ठिर के साथ ही रहते हैं, उनका एक अपना अलग महल है। विदुर जी आते हैं, तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं। धृतराष्ट्र को समझाया है, आपके 100 पुत्र मर गए, फिर भी आप घर नहीं छोड़ते हैं। इस घर में आपकी ममता है, इस घर में आपको फिर से जन्म लेना है। अरे मरण समीप में है। विदुर जी उन्हें सावधान करते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं समझता हूं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अंधा हूं। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को मध्य रात्रि के समय गंगा किनारे ले गए। हरिद्वार के पास सप्त स्रोत तीर्थ है, जहां गंगा मैया 7 धाराओं में प्रकट होती है, इसलिए उसका नाम सप्त स्रोत है। हिमालय से श्री गंगा मैया पहाड़ों में चट्टानों को तोड़ती हुई आती है। श्री गंगा माँ के दर्शन से मन शांत होता है। गंगा जी की बहुत बड़ी महिमा है। गंगा जी वेग से दौड़ती हुई आती है। मार्ग में 7 ऋषि बैठे हैं। ऋषि खड़े हो जाते हैं गंगा मैया को देखकर, हाथ जोड़ते हैं, स्तुति वंदना करते हैं गंगा मैया की। हे गंगा मैया, मेरे आश्रम में आओ। तब गंगा जी ने 7 धाराएं प्रकट करी और एक एक ऋषि के आश्रम में गंगा जी की एक एक धारा गई है। इसलिए इस तीर्थ को सप्त स्रोत तीर्थ कहते हैं।
ये 7 धाराएं ब्रह्म कुंड में फिर मिल जाती हैं, इसलिए ब्रह्म कुंड में स्नान करने की विशेष महिमा है। सप्त स्त्रोत है प्रचक्षते, 7 ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए 7 धाराएं प्रकट की है गंगा मैया ने। वहां विदुर जी धृतराष्ट्र को मध्यरात्रि में लेकर गए। विदुर जी का सत्संग हुआ। धृतराष्ट्र भगवान नारायण का ध्यान करते हैं। दूसरी तरफ महल में धर्मराज युधिष्ठिर नियम अनुसार प्रातः काल में काका जी को वंदन करने आते हैं। काका जी दिखते नहीं हैं। मेरे काका जी कहाँ हैं? मैंने उनके 100 पुत्रों को मारा है, कदाचित वे आत्महत्या करने तो नहीं चले गए। देखो, भगवान के भक्त भी जब दुखी होते हैं तब भगवान की प्रेरणा से संत बिना निमंत्रण के उनके घर में आ जाते हैं। जब संत व्यक्ति दुखी होते हैं, संत व्यवहार जीवन में उतार कर देखो। प्रतिक्षण सामान्य रूप से आपका व्यवहार संतों जैसा बना लो, फिर देखो जब भी आप दुखी होगे आपके जीवन में कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई महिला हो सकता है, हो सकती है, कोई पुरुष हो सकता है, कोई भी हो सकता है, संत प्रवृत्ति का आपके जीवन में प्रवेश करेगा और आपके दुख का निवारण करेगा। यह इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। युधिष्ठिर के पास नारद जी पधारते हैं। नारद जी ने समझाया, आपने बहुत सेवा काका जी की करी है, किसी भी व्यक्ति में इतनी ममता रखना उचित नहीं है। जो मानव में ममता रखता है उसका मरण बिगड़ता है। ममता भगवान में रखो, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। स्वामी जी महाराज कहते हैं, शरीर से संसार की सेवा करते रहो सबकी, लेकिन मन केवल भगवान में लगा कर रखो। संसार को, प्रत्येक संबंधी को, पुत्रों को, पत्नी को, माता को, सबको यह ऐसा लगना चाहिए कि यह व्यक्ति तो मेरा ही है, परंतु अंदर से आप किसी के नहीं हो। केवल बाहर से आप सबके हो, लेकिन अंदर से आप केवल भगवान के हो। ऐसा होना चाहिए। नारद जी कह रहे हैं, काका जी की आपने बहुत सेवा करी है, परंतु काका जी में ममता रखना अच्छी बात नहीं है। ममता रखने से उनका भी भविष्य बिगड़ेगा और आपका भी वर्तमान बिगड़ेगा, और भविष्य तो बिगड़ना ही है जब वर्तमान बिगड़ गया। घर के कुटुंब की चिंता रखना उचित है, किंतु 55 वर्ष के होने के बाद कुटुंब की जो अधिक चिंता करता है उसका मरण अवश्य बिगड़ता है। 55 वर्ष के हो जाने के बाद तो सब कुछ भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। सावधान होकर भक्ति करना चाहिए, तब मरण मंगलमय होता है। चिंता लगी रहती है, मेरी कन्या का क्या होगा, अरे मरने के बाद तेरा क्या होने वाला है, यह सोच। तू अपना विचार क्यों नहीं करता? मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा? 55 वर्ष तक अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो, भगवान में ममता रखो। जिस मानव में आप ममता रखेंगे वह भी आपको छोड़कर जाने वाला है, या फिर आप उसको छोड़कर जाने वाले हैं। इसलिए ममता भगवान में रखकर अपने कर्तव्य कर्मों का, ड्यूटीज का पालन करो और अपना मरण सुधारो। नारद जी धर्मराज को सावधान करते हैं, 6 महीने बाकी है। 6 महीने के बाद द्वापर युग की समाप्ति होने वाली है। यह प्रसंग आज कलयुग का 5122वां वर्ष चल रहा है। तो ये 5121 वर्ष पहले की बात, यह प्रसंग चल रहा है। युग की समाप्ति होगी, कलयुग का आरंभ होगा। कलयुग में रहना अच्छा नहीं है, आपको रहना नहीं है, आप धर्म की मूर्ति है। यह कहकर नारद जी चले गए। नारद जी के जाने के 6 महीने बाद धर्मराज को कलयुग के लक्षण दिखने लगे।
पवित्र धर्मराज युधिष्ठिर के धर्म राज्य में चोरियां होने लगी, लोग झूठ बोलने लगे, स्त्रियों में स्वेच्छाचार बहुत बढ़ गया। जिस घर की स्त्री बहुत स्वतंत्र होकर के बाहर घूमती है वह घर बिगड़ जाता है। कलयुग के ये सब लक्षण धर्मराज ने देखे। भीमसेन से बातें करते हैं, अब इस जगत में रहने की इच्छा नहीं होती है, बहुत हो गया। तेरा भाई अर्जुन द्वारिका में गया है, अभी आया नहीं है। अर्जुन की प्रतीक्षा करते हैं। उसी समय अर्जुन आते हैं, धर्मराज को वंदन किया। धर्मराज उसके मुख को देखते हैं, मुख में तेज नहीं है, वह तेज नहीं है जो एक गांडीवधारी अर्जुन के मुख पर हुआ करता था। पूछते हैं, तेरा किसी ने बहुत अपमान किया है, अथवा आंगन में आए हुए भिखारी को बिना दिए तुमने भोजन तो नहीं कर लिया, या तुमने किसी स्त्री का, परे स्त्री का काम भाव से चिंतन तो नहीं कर लिया? तेरे मुख पर तेज क्यों नहीं दिखता है मुझे? ऐसा पूछते हैं धर्मराज। अति अपमान हो जाए तब भी मुख पर तेज नहीं रहता, कांति घट जाती है। आंगन में आए हुए भिखारी को दिए हुए बिना दान दिए जो खा लेता है, उसके मुख पर तेज नहीं रहता। व्यभिचारी व्यक्ति के मुख पर कांति नहीं रहती। आजकल ऐसा लोग मानने लगे हैं कि कलयुग में मन से पाप करने पर भगवान दंड नहीं देते। ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। भागवत में तो ऐसा वर्णन है कि मन से भी जो पाप करता है उसका भी वही दंड है जो तन से करता है। किसी पर स्त्री पुरुष का मन से भी काम भाव से चिंतन करना दंडनीय अपराध है। शास्त्रों में तो स्पष्टतः है, बराबर का दंड मिलता है। नहीं, मेरा अर्जुन ऐसे पाप कभी नहीं कर सकता, मेरा अर्जुन वीर है, ऐसा सोच रहे हैं युधिष्ठिर। किसी का चरित्र देखना हो तो उसको यह देख लो कि वह व्यक्ति एकांत में क्या करता है, बस। मध्य रात्रि में एक बार सुंदर श्रृंगार करके उर्वशी अर्जुन से मिलने के लिए गई थी। अर्जुन ने हाथ जोड़े कहा कि तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा बालक हूं। उर्वशी ने कहा, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूं, तुम्हें दोष नहीं लगेगा। अर्जुन ने कहा, मैं भारत का हूं, मेरा भारत देश स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। मैं प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखने वाला भारतीय हूं, तू मेरी मां है। उर्वशी ने कहा, मैं काम भाव से आई हूं, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। अर्जुन ने कहा, मां हो, कुछ भी दो, मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा, मैं तुम्हें वंदन करता हूं। यह है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसी से शक्ति का सृजन करता है। जो युवा वर्ग आज म्लेच्छों को, विधर्मियों को, देशद्रोहियों को, सनातन द्रोहियों को मारने की बात करते हैं, पहले वो शक्ति अर्जित करें। स्वयं में एक झापड़ की जान नहीं है, बात करते हैं बड़ी बड़ी। क्या हमारा ऐसा आचरण है? यदि ऐसा आचरण होगा तब हमारे अंदर वो शक्ति होगी कि शत्रु हमारे सामने ही नहीं आ पाएगा, वैसे ही नहीं टिकेगा। जैसे आज हमारे देश का राजा इसी प्रकृति का है, इसी आचरण वाला है, ये बड़ी सुखद बात है। इसलिए शत्रु स्वतः पराजित हो रहे हैं और अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं। भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण अब होने जा रहा है, कितनी बड़ी बात है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि यह हमारे जीवन में हुआ है। ये कम गर्व करने लायक बात नहीं है, बहुत गर्व की बात है। अर्जुन बालक के जैसे रोने लगता है, कहता है, मैं किसका कुशल सुनाऊं? भगवान तो स्वधाम
चले गए। श्री कृष्ण के बिना जीवन व्यर्थ है। हाय हाय, अर्जुन कह रहा है, मैंने भगवान श्री कृष्ण की बराबर सेवा नहीं की, मैंने बराबर दर्शन नहीं किया, अब जगत में रहना नहीं चाहता हूं मैं। रात भर श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, प्रभु के एक एक उपकार का स्मरण करते हैं। पांडवों को याद आता है कैसे दुर्योधन ने कैसे कपट किए थे। 10,000 ब्राह्मणों के साथ दुर्वासा ऋषि को 4 महीने तक घर में रखा। दुर्वासा ऋषि का ऐसा नियम था कि 10,000 ब्राह्मणों को जो भोजन कराए उसी के घर में भोजन करूं। अयुताग्रभुग यह है। अयुत शब्द का अर्थ होता है 10,000। दुर्योधन संत की सेवा तो करता है किंतु कुभाव से करता है। कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिवस था। दुर्वासा ऋषि को दुर्योधन ने कहा, आज आप यहाँ से पांडवों के घर में भोजन करने के लिए जाओ, मेरे भाई पांडव वन में बड़े दुखी हैं। आप वहाँ भोजन करके उनको आशीर्वाद देंगे तो वे बड़े सुखी हो जाएंगे। ऋषि दुर्वासा सरल हृदय के हैं, दुर्योधन का कपट नहीं समझ सके। सरलता से कहा, कल निर्जल एकादशी है, व्रत किया है, आज तेरे घर से पारणा करेंगे, भोजन करके तुम्हें आशीर्वाद देंगे, कल यहाँ से पांडवों के यहाँ चले जाएंगे। दुर्योधन दुष्ट है। एकादशी का निर्जल व्रत किया था, द्वादशी के दिन पारणा किए बिना विदा कर दिया। मुझे बहुत आशीर्वाद मिले, अब मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाओ, उन्हें आशीर्वाद दो। दुर्योधन जानता था पांडवों को सूर्य नारायण ने अक्षय पात्र दिया हुआ है। त्रिकाल सूर्य नारायण की जो भक्ति करता है वह कभी दरिद्री नहीं हो सकता। कम से कम 3 बार अर्घ ही देकर देख लो। पांडव 3 बार सूर्य नारायण की भक्ति करते थे। आदित्यश्च नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। पांडव जब वन में जाने लगे तब सूर्य नारायण को सहन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि धर्मराज जहाँ रहेंगे वहाँ साधु संत ब्राह्मण बिना आमंत्रण के आएंगे ही आएंगे। संतों के पास संत आएंगे ही आएंगे। उनका सम्मान न हो तो धर्मराज को मरण के जैसा दुख होगा। इसलिए सूर्य नारायण ने उनको अक्षय पात्र दिया था। जंगल में मंगल होता है। द्रौपदी ऋषियों का वंदन करती है, पूछती है, महाराज आपको क्या भोजन करना है? हजारों साधु संत ब्राह्मण भोजन करते हैं, धर्मराज को आशीर्वाद देते हैं। सूर्य नारायण ने कहा था कि द्रौपदी के भोजन करने के बाद अक्षय पात्र बंद हो जाएगा प्रतिदिन। दुर्योधन ने यही कपट किया। सोचा इस समय यहाँ से निकलेंगे तो वहाँ पहुँचेंगे तब तक द्रौपदी का भोजन हो चुका होगा। पांडव क्या खिलाएंगे इनको? वनवास में द्रौपदी पांडवों के साथ सत्संग करती है। वहाँ पिकनिक नहीं मनाती, सत्संग करती है, भजन करती है। मेरे भगवान जो कुछ करते हैं उसी में जीव का मंगल है। मेरे भगवान मंगलमय है, मेरे प्रभु की इच्छा भी मंगलमय है। जीवन में अति दुख हो, उद्वेग हो, ऐसा कोई प्रसंग हो जाता है, ऐसे समय में याद करो मेरे भगवान मंगलमय है, प्रभु की इच्छा भी मंगलमय है। हमारा राज्य गया, अच्छा ही हुआ। मुझे याद आता है राजमहल में महारानी होकर मैं रहती थी तो भजन नहीं हो पाता था। यहाँ भजन ही भजन है, बड़ा आनंद है। पांडव भी द्रौपदी के साथ यहाँ सत्संग करते हैं कि भगवान जो किया अच्छा किया। दुर्वासा वहाँ आए, धर्मराज ने स्वागत किया, ऋषि को वंदन किया। ऋषि ने कहा 10,000 ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए हैं।
धर्मराज गंभीर है, अति शांत हैं, जानते हैं द्रौपदी का भोजन हो चुका है, अब अक्षय पात्र से कुछ नहीं निकलने वाला है। अति दुख में कभी मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अति दुख में कभी मैंने पाप नहीं किया। अब मेरे भगवान कैसी लीला करते हैं यह देखना है। धीर गंभीर धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर खड़े हैं। दुर्वासा ऋषि को कहा, आपने बहुत कृपा करी कि 10,000 ब्राह्मणों को यहाँ लाकर मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान किया। आप सब स्नान करके आइए, तब तक रसोई तैयार हो जाए। ऋषि ने कहा, सबको स्नान करने की इच्छा तो है, परंतु भूख बहुत लगी है। अभी स्नान करके हम लोग जल्दी आएंगे, रसोई तैयार मिलनी चाहिए। धर्मराज ध्यान करते हैं, क्या होगा। भीम अर्जुन को बड़ा भय लगता है। द्रौपदी विचार करती है, सुना है दुर्वासा बहुत क्रोधी है, कदाचित श्राप नहीं दे दें। द्रौपदी इस समय प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह महामंत्र है। इस महामंत्र का कीर्तन करती है, कीर्तन में हृदय पिघलता है। श्री कृष्ण के साथ प्रेम से बातें करती है कि मैं लायक तो नहीं हूं, तो भी आपने इस जीव को स्वीकार किया है। एक बार ऐसा बोले थे आप कि तू मेरी बहन है, मैं तेरा भाई हूं। मुझे याद आता है आपकी बहन आज भिखारी हो गई है, हमारा सब कुछ जा चुका है, अब हम वन में हैं, 10,000 ब्राह्मण आए हैं, हे नाथ कृपा करो। स्वामी जी कहते हैं, आज भी हमें प्रति क्षण मन में जब भी याद आए, बार बार मन में ये कहना चाहिए, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ। यदि भूल जाएं तो याद करने की शक्ति भी भगवान से ही मांगो, हे नाथ, मैं आपको कभी भी भूलूं नहीं। ऐसा मन ही मन में हमें आज भी कहते रहना चाहिए। द्रौपदी ऐसा ही कह रही है। द्वारिकानाथ द्वारिका में उस समय रुक्मिणी जी के साथ महल में विश्राम कर रहे थे। कोई भी जीव प्रेम से जब परमात्मा को पुकारता है, भगवान के नाम का कीर्तन करता हुआ जब तन्मय होता है, तब भगवान जागते हैं। द्वारिकानाथ एकाएक जागे। रुक्मिणी जी द्वारिकानाथ की सेवा में है। सोने की थाली में सुंदर मेवा लेकर आ गई, प्रभु को मनाती है, मैं प्रेम से मेवा लाई हूं, आप स्वीकार करें। उसी समय कृष्ण 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 द्रौपदी का आर्तनाद, विलाप कान में आया है। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। रुक्मिणी जी पूछती है, क्या हुआ, आपको क्या हुआ है। द्वारिकानाथ कहते हैं, पांडव बहुत दुखी हैं। रुक्मिणी जी कहती है, हाँ मैंने सुना है कि पांडव वन में गए हैं, आपको जाना हो तो आप बिल्कुल जाइए, पर अभी तो ये मेवा स्वीकार कीजिए, भोजन करिए, खा पी करके जाइए। कोई भक्त जब दुखी होता है तब भगवान को भोजन नहीं भाता, उनको खाने की कुछ भी इच्छा नहीं होती। मुझे जल्दी पहुंचना है। द्रौपदी की बहुत इच्छा है कि दुर्वासा ऋषि के आने से पहले श्री कृष्ण आ जाएं, अन्यथा मैं दुर्वासा ऋषि को अपना क्या मोह दिखाऊंगा। मेरे भगवान दुर्वासा ऋषि को संभवतः समझा देंगे। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण, हे नाथ, हे मेरे नाथ, ऐसा पुकारती है द्रौपदी। दुर्वासा ऋषि के आने का समय हुआ। रुक्मिणी जी के साथ भगवान बोलते तक नहीं है, गरुड़ पर विराजमान होकर दौड़ते हैं। आज वो रुक्मिणी जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत बुरा लगता है, ये भक्त कैसे हैं, भोजन करने समय भी भगवान को नहीं छोड़ते हैं। अरे यही कुछ समय मिला था, यही समय था भगवान को बुलाने का, खाने की फुर्सत भी नहीं देते।
ऐसा रुक्मिणी जी सोच रही है। पत्नी है, धर्म पत्नी। द्रौपदी जी श्री कृष्ण कीर्तन में तन्मय है। तन्मयता में उनको दर्शन होता है कि भगवान रुक्मिणी जी के महलों में हैं, रुक्मिणी जी मना रही हैं, लेकिन मेरे भगवान सब कुछ छोड़कर दौड़ते हुए आ रहे हैं। आज मैंने भगवान को दुख दिया है, मैंने भगवान के भोजन में भंग डाला है, मैं बड़ी स्वार्थी हूँ। हाय हाय, मैंने भगवान को कितना बड़ा त्रास दिया है। ये विचार कर द्रौपदी रोने लगती है। इतने में भगवान कृष्ण द्रौपदी के सम्मुख खड़े होते हैं। द्रौपदी की दृष्टि भगवान के चरणों में है। सन्मुख देखने का साहस नहीं हो पा रहा है। मेरे कारण भगवान को कष्ट हुआ, दुख हुआ, भोजन में भंग हुआ। भगवान कहते हैं द्रौपदी, द्रौपदी, अरे मुझे बड़ी भूख लगी है भाई, मैं वहां से भोजन छोड़कर आया हूं, मैंने द्वारका में कुछ खाया नहीं है, तनिक कुछ भोजन कराओ। आज तो जो द्रौपदी देगी, मेरी बहना देगी, वही मैं खाऊंगा। आज तेरे हाथ का भोजन करना है, मुझे बड़ी भूख लगी है। द्रौपदी हाथ जोड़ती है, मैं अपने प्राण भी निकाल कर दे दूं वो भी कम है कन्हैया, मैं क्या दूं, आपकी बहन आज भिखारी है, घर में कुछ भी नहीं है।